उत्तराखंड के पहाड़ों से घिरी एक छोटी सी घाटी थी, देवकुंड। शांत, धुंधली और रहस्यों से भरी। गांव के सभी लोग एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में बातें करते थे, वर्मा हवेली। कहते थे कि रात के समय वहां से हल्की रोशनी और किसी के चलने की आवाजें आती है, जबकि हवेली पिछले 40 सालों से खाली पड़ी है। दिल्ली से आई पत्रकार आरोही का काम था ऐसे रहस्यों की सच्चाई सामने लाना। उसे बताया गया था कि वर्मा हवेली में कई लोग गायब हुए हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी, बिटिया सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, कुछ अच्छा नहीं है वहां। लेकिन आरोही जिद्दी थी, उसे सच्चाई चाहिए थी। शाम होते ही वह कैमरा लेकर हवेली पहुंची। दरवाजे पर मकड़ जाल था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, चल चल, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने सोचा हवा होगी, अंदर अंधेरा, टूटी खिड़कियां और बासी गंध। तभी उसे ऊपरी मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? आरोही ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसे दीवार पर एक लंबी सी परछाई दिखी। वह किसी आदमी की थी, मगर आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर उसने परछाई का पीछा किया। सीढ़ियों पर पांव रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। तभी दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान थे। आरोही ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी मेज, कागजात और दीवारों पर अजीब सी नक्शे बने थे। मेज पर एक डायरी पड़ी थी, डॉक्टर शेखर वर्मा की डायरी। पहला ही पन्ना पढ़कर आरोही की सांसें रुक गई। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो हवेली में सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी है। वे लोग इंसान नहीं है, वे छाया बनकर जीते हैं। अचानक उसके पीछे कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और हवा में किसी की फुसफुसाहट। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। आरोही ने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी थी, धुंधली, काली, लगभग दिखाई ना देने वाली। उसकी टॉर्च जैसे ही आकृति पर पड़ी, वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आरोही ने चीखते हुए पीछे हटकर खिड़की से छलांग लगा दी। बाहर आकर उसने देखा, हवेली की सभी खिड़कियों में सफेद चेहरे उसे घूर रहे थे। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास का सच पूछा। उन्हें बताया गया कि डॉक्टर शेखर वर्मा एक वैज्ञानिक थे जो इंसानी परछाइयों को अलग कर उनका अध्ययन करते थे। एक रात प्रयोग गलत हो गया और हवेली में मौजूद सभी लोग अपने ही छाया के रूप में कैद हो गए। उनकी असली देहें खत्म हो गई और छायाएं हवेली में भटकती रह गई। आरोही ने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर फिर जाएगी, डायरी में लिखे गुप्त मंत्र को पढ़कर छायाओं को मुक्त करने के लिए। आधी रात हवेली अंधेरे में डूबी थी, छायाएं फुसफुसा रही थी, हमें आजाद करो या यहीं रह जाओ। आरोही ने डायरी के मंत्र का उच्चारण किया। जोरदार हवा चली, हवेली कांपने लगी, छायाएं तड़पने लगी और अचानक सब शांत। हवेली से रोशनी निकलकर आकाश में उड़ी। अगले दिन